हेलो 95 बिग एफएम से मैं हूं आपके साथ आरजे अरुंधति। और अचानक से ये लाइव आपने डिस्क्रिप्शन तो पढ़ ही लिया होगा भाई। कल 14 जून है, ब्लड डोनर डे है और मेरे साथ बनारस के 2 ब्लड डोनर बैठे हैं। और ऐसे तो ब्लड बहुत लोग डोनेट करते हैं, लेकिन उसके बारे में हम बात करेंगे। लेकिन ये जो हमारे साथ ब्लड डोनर हैं, ये 2 लोग हैं और इनके बारे में सबसे पहले तो मैं इनसे ही इंट्रोडक्शन लेके आपको बताऊंगी। सर, अपने बारे में पहले आप बताइए। मैं सत्यप्रकाश आर्य योग शिक्षक हूँ और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता भी हूँ भारत में। और यहाँ पे आपने कितनी बार ब्लड डोनेट किया है? अब तक मैंने 103 बार रक्तदान कर चुका हूँ। 103 बार सर ने ब्लड डोनेट किया है। मतलब सर बनारस के जो सबसे ज्यादा ब्लड डोनेट करते हैं उसकी लिस्ट में सर आते हैं। सेकंड नंबर पर आते हैं। दूसरे नंबर पे सौभाग्य से दूसरे नंबर पे सौभाग्य से दूसरे नंबर पे। और जो सौभाग्य से पहला भाई पर है, पहला मेरा ये है प्रदीप सर बैठे हुए हमारे साथ। शुक्रिया भाई। प्रदीप सर ये बताइए, प्रदीप सर के बारे में आपको बता दूं, प्रदीप सर 130 बार नहीं 112 बार ऑन रिकॉर्ड। ऑफ रिकॉर्ड सब ऑन रिकॉर्ड ही है। एक ऑफ रिकॉर्ड 112 है, ऑन रिकॉर्ड 101 है। अच्छा, 112 बार। अच्छा ठीक है, माय मिस्टेक। 112 बार सर ब्लड डोनेट कर चुके हैं और अपने बनारस में नंबर 1 पर चल रहे हैं, लीड कर रहे हैं। इंडिया में सेकंड पे चल रहा है। इंडिया में सेकंड पर चल रहे हैं। अरे भाई, तालियां। इंडिया में सेकंड। और सर ये बताइए कि ब्लड जो डोनर्स हैं इंडिया में, अपने अगर बनारस की बात कर ले, ओवरऑल इंडिया की बात कर ले, कितने परसेंटेज है? वॉलंटरी डोनर कुल 24% है। जितनी ब्लड की खपत होती है हिंदुस्तान में पूरे साल में, उसका 24% वॉलंटरी डोनर्स हैं। बस उतने मिल पाता हम लोग, उतना ही मिल पाता है। बाकी और दूसरा एक्सचेंज में करना पड़ता है। हम लोग का तो सपना है कि हमने एक तो ग्रुप बनाया हुआ है, जीबीसी रोटरी के साथ मिलकर काम करते हैं। तो हम लोग का एक ग्रुप है और हम लोग की तो इच्छा ये है कि 60% ये हो जाए, ताकि ब्लड बैंक इतना भरा पड़ा रहे कि ब्लड की किसी को जरूरत ही ना पड़े और वॉलंटरी डोनर ही ना हो, सिर्फ ब्लड जमा रहता है। रक्त की कमी से कोई गुजरे ना। क्योंकि रक्त की कमी से, ब्लड डोनेट टाइम पे ब्लड ना मिलने की वजह से कई लोगों की जान चली जाती है। तो आप भी ब्लड डोनेट कीजिए। ब्लड डोनेशन को लेकर ना डोनर को बहुत सारी गलत फहमियाँ होती हैं। पहले सर, किस तरह की गलत फहमियाँ होती हैं सबसे पहले, जिसको आप क्लियर करना चाहेंगे आज बनारस के? उनको लगता है कि मैं पहले कमजोर हो जाऊंगा, रक्त देने से कमजोर हो जाऊंगा। हाँ, और मुझे मैं बैठा हूँ ना, मेरे को देखिए मैं कमजोर हूँ। अरे भाई, आप क्यों अपनी बात क्यों करते हो? भैया भी हमारे साथ बैठे हैं। अपनी क्या बात करते हैं? जो एक देने से कोई कमजोर नहीं होता। एक आम जो बनारस का क्या यूपी का सेकंड, यूपी में इंडिया में सेकंड और यूपी में बनारस में बनारस नंबर 1 हूँ ना। बनारस में तो नंबर 1 है ही। तो जो हमारे साथ प्रदीप सर बैठे हैं, जो कि इतनी बार ब्लड दे चुके हैं और खुद एक रैंक बनाते हैं, वो इतने फिट बैठे हुए हैं। तो ब्लड देने वाला कमजोर नहीं होता है ना? मानसिक ना शारीरिक, ना शारीरिक। इनफैक्ट ब्लड डोनेट करने के बहुत सारे फायदे हैं। सर बताइए। बहुत सारे फायदे। और सबसे बड़ी बात कि आप जो 1 यूनिट रक्तदान करते हैं, 4 लोगों की जिंदगी बचाते हैं। 4 जान बचती हैं। प्लाज्मा, प्लेटेट्स, हीमोग्लोबिन, रक्त, रेड सेल्स और एक ग्रेनाइट, जो आदमी जो जल जाते हैं उसमें जरूरत पड़ती है, वो बनता है। तो आप 1 यूनिट से 4 लोगों की जिंदगी बचाते हैं। आप सोचिए कि आपने 1 किया, आपने 4 की जिंदगी बचाया। तो करिए रक्तदान, खूब जम कर रक्तदान करिए और जम के खाइए, जम कर रक्तदान करिए। अच्छा सर, ये बताइए कि अभी आप बता रहे थे ना कि मेजर बीमारियां होती हैं जो इंसान अक्सर अपनी जिंदगी में, भगवान ना करे कभी किसी को हो, लेकिन वो हमेशा डर रहता है, वो डर खत्म हो जाता है। कैंसर नहीं, रेगुलर ब्लड डोनेट करने से आदमी को 99% कैंसर नहीं होगा। कैंसर, हार्ट की संभावना कम होती है, होने की जो संभावना होती है वो खत्म हो जाती है। 99% हार्ट की प्रॉब्लम नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि हमारा रक्त पतला रहता है, वो मोटा नहीं हो पाता, हीमोग्लोबिन ठीक रहता है, कोलेस्ट्रॉल बनता नहीं, तो हम स्वस्थ रहते हैं। और रक्तदान करने वाला आदमी बीमार नहीं पड़ता। मुझे दवा की आवश्यकता नहीं पड़ती। मैं पता नहीं कितने साल पहले मैं बीमार पड़ा, मुझे याद नहीं आज भी। इसलिए तुम दुबले हो गए, दवा नहीं ले रहे हैं आप भैया। हम तो दवा के दुकानदार तो चाहेंगे ना कि आप दवा ना कभी नहीं। हम नहीं चाहते किसी की दवा की आवश्यकता पड़े। करे योग, रहे निरोग। अभी 21 जून को योग दिवस आ रहा है। करें योग। मैं एक योग शिक्षक हूँ, मैं सबको योग सिखाता हूँ।
बहुत लोगों को, कम से कम हमने अब तक हजारों लोगों को योग सिखाया है, और वो स्वस्थ हैं और नियमित योग करते हैं। नियमित योग करिए, स्वस्थ रहिए, खूब जम कर रक्तदान भी करिए। जमकर रक्तदान करिए। और जिन लोगों को रक्त की कमी होती है, सर एक बड़ा ही यूनिक चीज मुझे सर ने आज शेयर की है, तो सर मैं चाहूंगी आप बनारस के लोगों को भी बताएं। क्या आपने वो जो एप्पल वाली बात बताई है, एप्पल वाली बात भाई, एप्पल नहीं थोड़ा वो बड़ा तो खाना चाहिए। नहीं, मैं वो ये है कि अगर आपका, जैसे आप बोल रही थी कि आपका ब्लड कम है, हेमोग्लोबिन कम है, तो मैंने आपको बताया कि एक तो आप 6 महीने से कम है तो आप डॉक्टर से मिलिए, वो आपको कुछ फोलिक एसिड लिख देंगे, 5-6 पैसे की दवा की गोली है वो, ठीक है। दूसरा ये है कि आप अपने घर में ही साग सब्जी खाना शुरू कीजिए, हरी सब्जी, नेचुरल पाइए, बीट मतलब चुकंदर खाइए, चुकंदर खाइए, और गाजर खाइए, गाजर खाइए, प्लस अनार खाइए। अनार खाइए, और इस समय सबसे बड़ी बात इस कि समय आप आम मिल रहा है, आम खाइए, भरपूर आम, और जिनको एप्पल शुगर हो खाइए। बच के रहें। शुगर रहे वो आम ना खाएं, नहीं, और एप्पल खाइए सर, एप्पल बताइए। खाइए, लेकिन एप्पल को काट के प्लेट में मत खाइए, मुंह से दांत से काट के खाइए, उससे आपका हेमोग्लोबिन बढ़ेगा ज्यादा। उस तरह जो चक्कू से काट देते हैं और प्लेट में लगाते हैं तो हेमोग्लोबिन आपका नहीं उतना बढ़ेगा। तो ये एक नई चीज मुझे पता चली। अगर आपको भी नहीं पता चली तो अच्छी बात है। आप भी जब एप्पल खाएं तो काट के एप्पल ना खा के एप्पल डायरेक्ट ऐसे ही दांत से खाएं, काटें। जी, जी। सो ऐसा है कि सर कुछ चीजें हैं कि अभी तक सर आंकड़े बता रहे थे कि बहुत टाइम से इंडिया में जो ब्लड डोनर हैं उनका परसेंटेज बढ़ा नहीं है। जनसंख्या बढ़ती जा रही है पर डोनर जो है वो बढ़ नहीं रहे हैं। नहीं, डोनर अब लोग की मानसिकता धीरे धीरे बढ़ रही है। धीरे धीरे पहले बहुत कम थे, अब बढ़ रहे हैं। पहले 21%, अब काफी बढ़, अब लोग जागते हैं, अब जागरूकता आ रही है। लड़कियां औरतें खूब झूम के आती देने के जाती हैं। हाँ। अभी बीच में रक्तदान भी हम करेंगे, 23 जून करेंगे, अच्छी संख्या में लोग आते हैं करने के लिए। वहाँ जो बच्चे पढ़ते हैं, लड़कियां पढ़ती हैं, खूब जम के रक्तदान करने आते हैं। हाँ, बढ़ रहा है। अब क्या उनको धीरे धीरे मानसिकता बढ़ानी पड़ेगी, लोगों को जागरूक करना पड़ेगा कि लोग जम के रक्तदान करें। पर अभी भी ये है, बड़ा वो आता है, शर्म लगता है कि लोग भागते हैं रक्तदान करने से, भागते हैं और तरह तरह के बहाना करते हैं। अभी हमने कल एक हमारे मित्र से हमने पूछा, भैया तो मुझे सर्वाइकल हुआ है, सर्वाइकल से रक्तदान से क्या मतलब भाई? मुझे समझे, डॉक्टर ने मना किया, डॉक्टर ने मना किया, फिर चुप हो गए। भाई रक्तदान के लिए सर्वाइकल से क्या मतलब? कोई मतलब नहीं है, बिल्कुल नहीं है। पर और वो एक बहाना कर रहे हैं। एक सर कहानी बता रहे थे कि किसी एक्सीडेंट की, जहाँ पे किसी को ब्लड की जरूरत थी, 7 यूनिट ब्लड की जरूरत थी, एंड वहां से क्योंकि सर डोनेट करते हैं दो लोग, तो उनको बोला गया कि ब्लड डोनेट करने के लिए। एंड सर क्या स्टोरी थी, आप खुद बताओगे तो ज्यादा मुझे लगता है। उनको 5 यूनिट की जरूरत थी। हाँ, 5 यूनिट ब्लड की। तो मेरे को उनका फोन आया कि भैया हमको 5 यूनिट चाहिए। हाँ। तो मैंने उनसे पूछा कि भैया कौन है, तो बोले हमारे गाँव के चाचा हैं। तो मैंने उनको बोला कि ठीक है, वो और उनके साथ अटेंडर कोई है? बोले हाँ, 7-8 लोग खड़े हैं वहाँ पे, और हम अभी हॉस्पिटल से बाहर निकले, 9 लोग हैं कुल। तो मैंने कहा 9 लोगों में आप लोग कितना यूनिट दे रहे हो? उसने बोला कि भैया हम कहाँ दे रहे हैं, आप देंगे ना। तो हम बोले उनको कि हम क्यों देंगे, उनके बेटे की सब्जी, वो पूरी सब्जी आप खाए रहे, उनके पोते की सब्जी आप खाए हो, पूरी आप खाए हो, पूरे गांव में आपने खाया, निमंत्रण, पूरी सब्जी होना निमंत्रण, ठीक है, वो आपने खाया है। खून मैं देने आऊंगा? क्यों आऊंगा? मीठा आपने खाया, मीठा आपने खाया, आनंद आपने लिया, तो मैं क्यों दूंगा? पहले आप दीजिए, आपको 5 चाहिए तो कम से कम 3 लोग दीजिए। ऐसे तो 9 मुस्टंडे खड़े, 9 के 9 को देना चाहिए। 5 अपने चाचा को दे दीजिए और 4 अपने ब्लड बैंक में जमा कराइए। लेकिन वो फिर भी आपको दिक्कत हो रही कुछ है तो 3 यूनिट आप दिलाइए, 2 यूनिट में आके दे दूंगा। हाँ। तो मैंने उनको वो ऑब्लाइज किया, मैंने समझाया। अब मेरा सिस्टम ऐसे ही है, मैं ऐसे ही लोगों को समझाता हूँ, स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करके। वो तो करना ही पड़ेगा। हमारा मतलब देखो, ये स्टोरी सुनाने का भी ये था कि कई बारी हमें ब्लड की जरूरत होती है, हम ब्लड डोनर को ढूंढते हैं, लेकिन हम खुद भी एक सोर्स हैं। तो हम ये ना भूलें कि जब इमरजेंसी हो तो हम खुद को या अपने आसपास वालों को भूल जाएं और हम उनको ढूंढे जो डोनेट करते हैं, क्योंकि इनका खून है, पानी नहीं। ये भी तब तक ही ब्लड डोनेट कर सकते हैं जितना इनकी कैपेसिटी है। भाई सबके घर में 4-5 मेंबर रहते हैं। मेरे कहना मतलब वो पहले जागरूक हो ना, पहले आप रक्तदान करने के लिए जागरूक हो कि भाई हम भी रक्तदान करेंगे। इसके बाद आवश्यकता पड़ेगी, हम लोग तैयार है देने के लिए। 10 बोतल 20 बोतल जितना देगा हम लोग देने तैयार हैं। पर आप खुद तो पहले तैयार हो कि हमारे घर में 5 मेंबर हैं, हम 5 लोग पर रक्तदान करेंगे, उसके बाद बाहर से मांगेंगे। ये तो हम तो थैलेसीमिया डिपार्टमेंट में देते हैं, तभी तो डॉक्टर साहब लोग को ना एक थैलेसीमिया बीमारी होती है बच्चों को, कि जो ब्लड नहीं बनता, हर माह उनको ब्लड चालना पड़ता है। बीएचयू क्या है आपको बता दें, पूरी यूपी के अंदर 2 बैंक ऐसे हैं कि थैलेसीमिया पेशेंट को गवर्नमेंट की तरफ से फ्री ब्लड दिया जाता है। जितने बच्चे हैं यूपी के अंदर, बिना डोनेट कराए, बिना फीस,
उनको देना पड़ता है। देते हैं लोग। और यूपी में टोटल 2 बैंक हैं, एक पीजीआई और एक बनारस बीएचयू। अब बीएचयू में इतना बोतल कहाँ से आएगा? कहाँ से आएगा? ठीक है, करीब करीब 22,000 यूनिट, 700 यूनिट डेली चाहिए होता है उनको, तो उतना बोतल कहाँ से आएगा? और थैलीसीमिया बच्चों को, कैंसर पेशेंट को वो फ्री देते हैं। फ्री देते हैं। तो हम लोग जब जागरूक नहीं होंगे तो कोई ना कोई माँ का बच्चा लाल उससे जुदा होगा ही होगा। और इतने फायदे हैं कि जब आप ब्लड डोनेट करते हो आप को बीमारियां नहीं होती, प्लस अगर आप ब्लड डोनेट करते हो तो आप इमरजेंसी में वो डोनेशन आपके काम आएगा। सर क्या है कि अगर हम ब्लड डोनेट करते हैं तो हमें फ्री में ब्लड मिलता है हमारे? नहीं, वो तो ब्लड बैंक से एक सर्टिफिकेट कार्ड मिलता है जो 3 महीने वैलिड रहता है। अच्छा। हम 3 महीने में हमारे परिवार में या कोई रिश्तेदार हमारे किसी को आवश्यकता पड़ा तो उस कार्ड के बदले वो रक्त देते हैं। अच्छा। बिना रक्तदान डोनेट कराए हुए दे देते हैं। तो ये भी एक फायदा रहता है कि हमारा एक डिपॉजिट पड़ा रहता है वहाँ पे। लेकिन हमारा मतलब कि आप ऐसा क्यों सोच रहे हैं हमारा जमा पड़ा? नहीं, वो ऐसा क्यों? एक बात ध्यान रख लीजिए आम आदमी को। मैं कर रहा हूँ, ऐसा आप क्यों सोच रहे हैं? अब एक सीधी सी बात बता दीजिए, आपके पास एक्स्ट्रा में पैसे होते हैं तो आप बैंक में जमा कर देते हैं ना? एकदम कर देते हैं। तो ब्लड आपके बॉडी में एक्स्ट्रा आप जमा कर दीजिए। और खुदा न खास्ता आपको जरूरत है तो ले लीजिएगा, नहीं तो फिर 3 महीने बाद आप फिर तैयार हो फायदा ये है प्रदीप भाई, आप जितना निकालोगे उतनी चीज बनता है। 24 घंटे में जो आप नहीं, मेरी बात सुनो, जो आप ब्लड डोनेट करते हैं 24 घंटे में कवर कर लेता है हमारा शरीर हेमोग्लोबिन, लेकिन पूरा बनने में 3 महीना लगता है। वो सिस्टम है, वो नहीं, हम तो 3 महीने बाद करेंगे। मैंने एक जो हम निकालेंगे तुरंत फ्रेश, वो कोई दिक्कत नहीं है। जो सेल्स है वो तुरंत ताजा होती है, उससे तेजी से बनता है, रक्तदान बनता है, तेजी से ब्लड बनना शुरू होता है, हेमोग्लोबिन बढ़िया बनता है हमारा। इसलिए रक्तदान अवश्य करें, एक बार करके देखें, अच्छा लगता है। अच्छा लगता है। आज कल अरुंधति भी रक्तदान करेगी। यदि प्रभु ने चाहा तो इसका हीमोग्लोबिन ठीक रहा तो कल ही भी रक्तदान करेगी। कल मैं भी ब्लड डोनेट करूंगी। और कल डोनेशन कैंप कहाँ पर? थैंक यू। हर ब्लड बैंक में है, हर ब्लड बैंक में, बीएचयू में है, आपको जहाँ नजदीक पड़े, आपको जहाँ नजदीक पड़े। शुक्रिया बेटा। आपको जहाँ नजदीक पड़े आप बता दीजिए। जब कोई जाना चाहता है, अगर मेरे में से कोई कह रहा है सर आपको कि विकी गुप्ता है, कोई आपको हाय कह रहे हैं, आप चेतगंज, उनको भी नमस्कार हम लोग तरफ से लिख रहे हैं, आपको पहचानते हैं। वो ब्लड डोनेशन के क्षेत्र में जागरूकता की बहुत ज्यादा कमी है, जिसके लिए कदम उठाने चाहिए, प्रदीप कुमार गुप्ता कह रहे हैं। हाँ, सही बोल रहे हैं, एकदम सही बोल रहे हैं प्रदीप भाई। हमारे परिचित है ना। अच्छा, आपके परिचित है? रेनू प्रेम बोल रही है, गुड जॉब प्रदीप भैया जी। रेनू प्रेम जी, वो है, बोल रही हैं कि थैंक यू। अच्छा रेनू जी, ऐसा है कि आप लोग जो लोग भी देख रहे हैं वो स्प्रेड करें। और सर अभी बता रहे हैं कि कहाँ पे कैंप लगने वाले हैं जहाँ पे आप जा सकते हो। सभी ब्लड बैंक में लगेंगे। हिंदुस्तान में जितने बैंक हैं, ब्लड बैंक हैं, हिंदुस्तान की बोल रहा हूँ, बनारस की खाली नहीं बोल रहा हूँ। नहीं, बनारस 14 जून ब्लड डोनर्स डे होता है, विश्व का होता है, हिंदुस्तान में पूरे वर्ल्ड में होता है। तो हर ब्लड बैंक में कैंप लगता ही लगता है, ब्लड बैंक की तरफ से लगता है। काशी वाले जो हैं, जो आप कल किसी भी ब्लड बैंक में चले जाइए। और हम तो तीनों ब्लड बैंक में रहेंगे, कभी चौरा भी रहेंगे, दीनदयाल भी रहेंगे, बीएचयू भी रहेंगे। हम लोग को वहाँ बुलाया जाता है, हम लोग को सम्मान दिया जाता है। जो हम लोग साल भर काम करते हैं तो हम लोग को बुलाया जाता है वहाँ पे। और हम तो कैंप भी करवाते हैं। अभी हमने 16 कैंप करवाए अगस्त से लेकर और मई तक, 16 कैंप, और जिसमें करीब 2000 यूनिट हमने लिए, कलेक्ट किए। अच्छा। और ब्लड बैंक में पड़ा हुआ है। ओके, देखो तो वही अब पता चल गया आपको कि ब्लड डोनेट कहाँ से करना है। तो कल ब्लड डोनर डे है और कल 7 से 11 बिग चाय में मेरे साथ होंगे प्रदीप सर, जो कि बहुत सारी एक इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है हमारे साथ शेयर करेंगे, जिसको आपको सुनना चाहिए। और आज तो आपने सुना ही है सर को मेरे साथ 7 से 11 बिग चाय में। सर ने भी बहुत इंपॉर्टेंट बातें बताई, अगर आपने मिस कर दिया है तो कल का दिन भी है 7 से 11, आप प्रदीप सर को भी सुन सकते हो। और जितनी भी इंफॉर्मेशन आपको चाहिए, सर से जुड़ना चाहते हैं, उसकी भी इंफॉर्मेशन आपको कल 7 से 11 बिग चाय में मिल जाएगी। मैं यहाँ पे भी अपना मोबाइल नंबर बताना चाहूंगा। सर मोबाइल नंबर सर आप बता। आप कभी भी हमसे जुड़ना चाहें, किसी भी तरीके से ब्लड की आपको जरूरत है तो हम आपकी हेल्प भी कर देंगे। और अगर आपको डोनेट करना है तो भी आप मेरे साथ जुड़िए। लेकिन हम आपको पहले बतला दे रहे हैं स्ट्रिक्ट शब्दों में कि अगर आपको जरूरत है 5 यूनिट की तो 3 और 4 अगर आपने अपने घर से नहीं दिया है या अपने परिचितों से नहीं दिया है तो हमसे एकदम उम्मीद मत कीजिए, मैं एक भी यूनिट नहीं दिलाऊंगा। लेकिन अगर आपने 3 यूनिट अपना दिया है और 10 यूनिट और चाहिए तो मैं 10 नहीं 20 भी दिला दूंगा एकदम से। लेकिन पहले आप जागिए, आपके माँ बाप हैं, आपके भाई बहन हैं, आपके रिलेटिव हैं, आपके दोस्त यार हैं, आपके परिचित हैं, आपके पड़ोसी हैं, हम आपके लिए क्यों जागेंगे?
पहले आप खुद के लिए जाओ, पहले आप खुद के लिए जागिए, आप फिर खुद हम के तो लिए बैठे काम ही करो, हैं। फिर उम्मीद करो कि दूसरा करेगा। और आप लोग मेरा नंबर नोट करना चाहें तो कर लीजिए, 9450529572। 72। और एक और है 9140932593। सो ये सर का नंबर है, आप लोग इसको सर से कांटेक्ट कर सकते हैं किसी को भी ब्लड की जरूरत हो, लेकिन कंडीशन यही है कि अगर आपने डोनेट किया है और साथ में आपको पहले करना आपको पड़ेगा, पहले करना है, फिर उम्मीद करिए हम लोग कि फिर सर उसके लिए तैयार हैं, भी जितनी देंगे। पड़ेगी उतनी देंगे। और हम तो आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रहे हैं, हमसे जुड़िए, हमारे ग्रुप से जुड़िए, जीबीसी से जुड़िए, ब्लड डोनेशन की आदत डालिए। बनारस कम से कम हिंदुस्तान का एक ऐसा शहर हो जाए कि जहां कोई भी मरीज ब्लड की वजह से न मरे। ना गुजरे। एग्जैक्टली। हम लोग का एक सपना है, उस सपने में आप भी हमारे साथ जुड़िए, हमारे सपनों को पूरा कीजिए, और वो सपना हमारा आज है कल आपका हो जाएगा वो। बिल्कुल। जो लोग कल चुक जाए उनके लिए 23 जून को रविवार के दिन काशी हिंदू विश्वविद्यालय सरसुंदरलाल में रक्तदान शिविर एक आयोजन मेरी तरफ से भी है, वहाँ आके आ सकते हैं और रक्तदान कर सकते हैं, उनका वहाँ स्वागत भी है। ओके, हजारी जी कह रहे हैं धन्यवाद प्रदीप जी और अरुंधति जी। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और अभी हम आपसे अलविदा लेंगे। 7 से 11 कल आपको बिग चाय सुना है सर होंगी हमारे साथ 7 से 11 बिग चाय में, और आपको जितनी भी इन्फॉर्मेशन चाहिए, कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं छूटेगी, तो जरूर सुनिएगा। सारी गलत फहमियां जो है वो आप दूर कर सकते हैं। सभी को नमस्ते, सभी को रक्तदान दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। अग्रिम आने वाले योग दिवस के लिए भी हार्दिक शुभकामनाएं। करें योग, रहे निरोग। योग के लिए आप संपर्क मुझसे कर सकते हैं जब भी चाहिए, हमेशा तैयार होता हूँ, हमेशा सेवा करने के लिए, सिखाने के लिए। मेरा नंबर है 9415447791, सत्य प्रकाश आर्य। आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं योग के लिए। खाली योग के लिए, ब्लड के लिए नहीं। ब्लड के लिए तो आपने है ही, हम लोग तो दोनों के लिए हैं, दोनों के लिए हैं। मैंने तो अपना देहदान भी कर दिया है, देहदान भी सर ने हमने अपने गुजरने बाद देहदान कर दिया है, नेत्रदान, अंगदान और देहदान तीनों सब कर दिया मैंने। सर बहुत इंस्पायर होगा बनारस जब आप दोनों को सुनेगा, और जो लोग ने नहीं देखा है वो भी देखें, और इस वीडियो को ज्यादा से एक प्रण करें लोग, जीते जी रक्तदान, मरने बाद नेत्रदान अवश्य करें। अवश्य नेत्र के लिए भी लाखों लोग, करोड़ों लोग बैठे हुए इंतजार में कि कर्निया मिले तो उनकी रोशनी है। आपकी एक कर्निया से 2 लोगों को रोशनी मिलती है, ये भी आप जागिए। हमारी बॉडी मार जाने के बाद भी किसी काम नहीं, आंख जल जाती है, कोई फायदा नहीं है। इससे बड़ा ये क्या हो सकता है वो जागेगी, वो उस आंख से वो दुनिया देखेगा, आपकी आंख जिंदा रहेगी। बिल्कुल। सो 95 बिग एफएम भी आपसे यही कहता है कि धुन बदल के देखो, ब्लड डोनेट करके देखो, दूसरों के काम ही आएगा, करके देखो, अच्छा लगता है। अच्छा, बाय बाय बाय, गुड नाइट।